जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, झारखंड जीके का हम टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें आज आपका जो है ये 13वां क्लास है। और इसमें हम व्याख्या के साथ देख रहे थे 40 प्रश्न को। तो जो जेपीएससी या जेएसएससी के छात्र हैं, स्पेशल अभी सीडीपीओ और सीजीएल के छात्र के लिए ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों। और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कराया जाएगा। ये 40 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगा और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे दोस्तों। जैसे कि जितना भी सीरीज आप लोगों ने अभी तक देखा, इन सभी सीरीज़ों में क्वेश्चन का जो लेवल था वह एकदम से एग्ज़ाम के पैटर्न का लेवल था दोस्तों। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है और आपको यहाँ से रिपीटेड प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का आपको हम पहला प्रश्न दिखाते हैं। तो जो सीडीपीओ का छात्र हैं वह इस वीडियो को पूरा देखें और सीजीएल का जो तैयारी कर रहे हैं वह पूरा देखें, क्योंकि झारखंड जीके का जो बेस है दोस्तों वो बेस आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप एक अच्छा खासा झारखंड जीके का स्कोर करके आप आ सकिएगा। तो इस चैनल में अभी तक जो नए दोस्त हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए दोस्तों। और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, और आज हम लोग 40 प्रश्न करेंगे और आपको बता दें कि हम व्याख्या के साथ आपको ये 40 प्रश्न का बता रहे हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कि वह कौन सा स्थान है जिसका वर्णन वर्नियर एवं टेवर्नियर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में की है। ये कौन सा जगह है दोस्तों जिसका आपका वर्णन जो है वर्नियर और टेवर्नियर तथा आपका जहांगीर का जो आत्मकथा है उसमें इस जगह का वर्णन किया गया है। तो साउमेलपुर, रांची, धनबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका साउमेलपुर, ठीक है। रांची में तो जहांगीर का कोई मतलब वहाँ पे कोई प्रभाव ही नहीं था दोस्तों। रांची धनबाद में आपका जो पलामू का क्षेत्र था, हजारीबाग का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में जहांगीर का प्रभाव था और यहीं पे आपका जो है ये साउमेलपुर जो है चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है दोस्तों, ये इस जगह पे आपको बता दें कि यहाँ पे हीरे पाया जाता है। क्या मिला यहाँ पे, ये हीरे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है ये जगह दोस्तों, ठीक है। ये जगह जो है हीरे के लिए आपका प्रसिद्ध है और शंख नदी के किनारे आपका जो हीरा मिलता है दोस्तों, इसी जगह पे का वर्णन किया है आत्मकथा में जहांगीर ने। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा दोस्तों कि हीरे का वर्णन जो है वो किसकी आत्मकथा से मिलती है, तो जहांगीर की आत्मकथा से मिलती है। आपके प्रश्न ऐसे भी बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चूटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रताप राय, राजा दुर्जनशाल, दाऊद खां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें इनमें से कोई नहीं। इसमें जो बनवाया है आपका चूटिया का राम मंदिर, ये आपका कौन बनवाया है? तो रघुनाथ शाह ने बनवाया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। राम सीता मंदिर का जो निर्माण चूटिया में हुआ है वो रघुनाथ शाह जो शासक थे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, ना कि ये लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पलामू के नए किले में नागपुर दरवाजे का निर्माता कौन था? यानी कि पलामू में जो दरवाज़ा नागपुर दरवाज़ा है दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है किसने किया था? दलेल सिंह ने, दुर्जन साल, मेदनी राय या अकबर?
तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय ने इस दरवाज़ा को बनाया था। और ये तो नागवंशी शासक हुआ करते थे दोस्तों, और इसको क्या किया था, चेरो शासक जो थे उन्होंने लूट के यहाँ पलामू के नागपुर दरवाज़ा जो है यहाँ पे लगा दिया था मेदिनी राय के। ठीक है, इसलिए निर्माता किसे माना जाता है, मेदिनी राय को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इचाक किस रियासत की राजधानी थी। इचाक जो था वो बोल रहा है कि किस, और एक डिटेल्स आपको पिछला प्रश्न में हम बता दें दोस्तों, इसमें नागपुर दरवाज़ा में। ठीक है, नागपुर दरवाज़ा में देखिए पलामू के मेदिनी राय, ठीक है, पलामू के मेदिनी राय और रघुनाथ शाह, ठीक है, ये दोनों के बीच क्या हुआ था, डोईसागढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके, रघुनाथ शाह के बीच और मेदिनी राय के बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, मेदिनी राय ने दोईसा को लूट लिया था। ठीक है, दोईसागढ़ जो था ये रघुनाथ शाह की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, और इसको लूट लिया था। और उसी लूटने के क्रम में आपका ये नागपुर दरवाज़ा जो है ये बहुत बड़ा दरवाज़ा था, और उसी टाइम उस दरवाजे को वहाँ से लाके पलामू के किले में इसे लगवा दिया गया। ठीक है, तो इसका ये कहानी था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बताए कि इचाक किस रियासत की राजधानी थी, रामगढ़ की, पलामू की, पश्चिमी सिंहभूम की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ दोस्तों। ठीक है, रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी, तो इचाकगढ़ थी। और रामगढ़ जो राजधानी बनाया था दोस्तों, किसने बनाया था, तो तेज सिंह ने। ठीक है, तेज सिंह ने आपका रामगढ़ को राजधानी, रामगढ़ की राजधानी जो है इचाकगढ़ में बनाया था। वो कौन व्यक्ति थे, तो तेज सिंह राजा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो खोखरा, कोकरा या खंकरा, पुंडरीक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खोखरा। ठीक है, खोखरा या खोखरा। ठीक है, खोखरा ये बोला गया था आपका जहांगीर का जो आत्मकथा है तुजुक-ए जहांगीरी उसमें। ठीक है, और आपका इस क्षेत्र में खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। और ये मुगल काल में ही झारखंड क्षेत्र को कुकरा के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, कुकरा। मुगल काल में ही बता रहे हैं आपको, मुगल काल में ही कुकरा के नाम से झारखंड को जाना जाता था, खोखरा, कुकरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया ले गया था। यानी कि वो नागवंशी शासक कौन थे जिन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया ले गया, फनी मुकुट राय, दोईसा, प्रताप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्रताप राय। प्रताप राय जो थे इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से चूटिया ले गया था। और गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त की सेना जो थे दोस्तों, ये महानदी तट पर जो है स्थित दक्षिण कोसल नामक राज्य पर आक्रमण के लिए इसी सुतिया नागपुर से होकर गुजरी थी। ठीक है, क्या बताएं दोस्तों आपको हम कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है, ये महानदी के तट पर दक्षिण को जीतते हुए दक्षिण कौशल नामक राज्य पर आक्रमण करने के दरमियान में क्या हुआ था कि सुतियाम्बे जो है सुतिया नागपुर से होकर यहाँ से गुजरा था, यही बताए। इसी समय यहाँ के राजा जो थे दोस्तों ये प्रताप राय थे, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो सुतियाम्बे से हटाकर चूटिया ले गया था, इसी डर से कि कहीं मेरे ऊपर भी आक्रमण न कर दे, इसलिए इन्होंने डर से चूटिया को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान नाम से प्रसिद्ध है, संथाल, हो, कोल या मुंडा।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? मुंडा। और ये आंदोलन जो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था दोस्तों वो 15 नवंबर तो हुआ था 15 नवंबर 1875 को इसका जन्म होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? तो उलीहातू। ठीक है, उलीहातू कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये खूंटी जिला में पड़ता है आपका। ठीक है, और ये किस परिवार में जन्म लिए थे? तो मुंडा परिवार में जन्म लिए थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने जो लड़ाई लड़ा था दोस्तों, ये खेती की व्यवस्था खुटकटी को समाप्त कर जो है ये बेठ बेगारी प्रथा का जो है शोषण कर रहा था, उसी के खिलाफ जो है इन्होंने एक महा उलगुलान किया था, महा आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यह आंदोलन किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1937 को, 1938 को, 1939 को या 1940 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938 को। झारखंड के जो है मतलब प्रमुख नेताओं ने दोस्तों 1938 में आदिवासी महासभा का गठन करके अपना संघर्ष जो है वो योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ किया, शुरू किया। ठीक है, और 1939 में क्या हुआ? थियोडोर जो सुरीन थे दोस्तों के बाद जो है जयपाल सिंह, पहले जो है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो थियोडोर सुरीन थे। फिर 1939 में आपका जो है जयपाल सिंह मुंडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ठीक है, और उसी टाइम जब अध्यक्ष बनाया गया आदिवासी महासभा को, अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को, और उसी समय जो है इसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया गया, झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुमला, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या रांची? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका क्षेत्रफल कितना है पश्चिमी सिंहभूम का? तो 7182 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इस ज़िले में कुल 4 अनुमंडल हैं, 4 अनुमंडल और 17 प्रखंड है। ठीक है, 4 अनुमंडल और 17 प्रखंड है दोस्तों। और इस जिला का जो गठन हुआ है पश्चिमी सिंहभूम, इस जिला का गठन हुआ है 16 नवंबर 1990 को। ठीक है, तो ये सारे डाटा को आप लिख लीजिए दोस्तों, नहीं तो भूल जाइएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों वह है 15,02,338। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की जनसंख्या इतनी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी? 1627, 1680, 1626 और 1629। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा 1627। 1627 में ही क्यों इसको छोड़ा गया दोस्तों? क्योंकि देखिए जहांगीर ने दुर्जन साल को आपका ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक दुर्जन साल को कैद करके रखा था। ठीक है, जब 12 साल तक कैद करके रखा था और तो 1627 ईस्वी में क्या हुआ कि कुछ हीरे के व्यापारी वो उस ग्वालियर किले में मतलब जहांगीर के दरबार में आए हुए थे दोस्तों। और जहांगीर के दरबार में एक हीरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया। और जब विवाद बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों तो मतलब हीरे का फ़र्क जो है सभी व्यापारियों के द्वारा मतलब नहीं किया, आसानी से नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से काफ़ी दुविधा एक हीरे को लेकर हो गई दोस्तों। उसी वक्त जो है उसके सेनापति ने बताया कि हम लोग जो कैद करके रखे हैं दुर्जन साल को, ये दुर्जन साल जो है ये बहुत अच्छा हीरे का परखी है। तो बोला कि ऐसा है तो सभी इसको बाहर निकाला जाए, इसके बाद हीरे का परख कराया जाए। तो इस तरह से जब हीरे का परख कराया गया दोस्तों दुर्जन साल के द्वारा, तो इन्होंने हीरे का परख किया और वो सही उतरा, सही निकला, जिसकी वजह से 1627 ईस्वी में इसे मुक्त कर दिया गया दोस्तों। और इसे एक उपाधि दिया था शाह। ठीक है, शाह की उपाधि दे करके इसे
1627 में छोड़ दिया गया और इसे 6000 सालाना कर जो है वो लेने का प्रावधान किया और इसे अपना राज जो है फिर से वापस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्जनशाल को किस किले में बंदी रखा गया था? अभी तो बता दिए दोस्तों, ग्वालियर का किला। ठीक है, कौन सा किला था? तो ग्वालियर का किला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पलामू के किस चेरो वंशी शासक के समय को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? यानी कि पलामू के जो चेरो शासक हुआ करे मतलब हुए दोस्तों, उसमें से किसके युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो प्रताप राय, मेदिनी राय, सहबल राय या इनमें से सभी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, और ये मेदिनी राय को स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि इन्होंने पहले जो है इसे मतलब भगा दिया गया था सुरगुज्जा में। इन्होंने यहाँ से पलामू से जो है दोस्तों इसे खदेड़ के भगा दिया गया। किसने भगाया था दोस्तों? तो आपका जो उड़ीसा के जो शासक थे, ठीक है, उससे युद्ध हुआ और इसे सुरगुज्जा में जाके इन्होंने मेदिनी राय ने शरण लिया और फिर से दोस्तों सुरगुज्जा से ये फिर पलामू आए और फिर अपना आधिपत्य को स्थापित किया, जिसके वजह से ये प्रतापी शासक बने दोस्तों। इसलिए इसके जो युग को बोला जाता है वह चेरो का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली शासक हुए दोस्तों। और इन्होंने बता दें कि इन्होंने आपका नया पलामू किला जो है, नया पलामू किला का निर्माण भी आपका मेदिनी राय ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पलामू राज्य के चेरो वंशी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका भी तो आंसर अभी हम बता चुके दोस्तों आपको कि इसका जो शक्तिशाली कौन था, तो मेदिनी राय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सिंहभूम के किस सिंह वंशी शासक ने परिहार के नाम से अपनी नई राजधानी बनाई? त्रिलोचन सिंह, काशीराम सिंह, अर्जुन सिंह या दर्प नारायण सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काशीराम सिंह ने जो है वो सिंह वंश की राजधानी परिहार को बनाया था। ठीक है, तो और ये सिंहभूम की क्या थी दोस्तों? नई राजधानी थी। परिहार जो था ये नया राजधानी था सिंह वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पलामू क्षेत्र में चेरो वंशी की स्थापना किस सदी में हुई थी? यानी कि चेरो वंश का जो स्थापना हुआ था वह किस सदी में हुआ था दोस्तों? 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या 19वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वीं सदी में। ठीक है, ये 16वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्वाधिक सक्रिय भूमिका रही? चुआर विद्रोह में सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाले जनजाति थे दोस्तों वह कौन सा जनजाति था? संथाल, मुंडा, असुर या भूमिज? तो आपको बता दें दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिज। ठीक है, भूमिज जो जनजाति थे ये चुआर विद्रोह में सबसे ज़्यादा भाग लिया था और ये विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये 1769 से 1805, ठीक है, 1805 तक ये विद्रोह चला था और इसमें भूमिज जनजातियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था दोस्तों। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था श्याम गंजम ने किया था। किसने किया था? श्याम गंजम। ठीक है, ये मतलब सबसे पहले इन्होंने किया था दोस्तों। इसके बाद तो अलग अलग समय काल में अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कीकर अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी थी? फैजंग, सलावत जंग, फतेह बहादुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फतेह बहादुर की उपाधि जो है इब्राहिम खान को मिला था। और किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। और ये इब्राहिम खान जो थे दोस्तों ये जहांगीर का सेनापति थे। ठीक है, और इस सेनापति को क्या किया था दोस्तों? छोटा नागपुर का अभियान पे ये इब्राहिम खान को भेजा था। ठीक है, छोटा नागपुर
जीतने के लिए, यहाँ के शासकों को अपने अधीन करने के लिए, ठीक है, जहांगीर ने किसको भेजा था, तो इब्राहिम खां को, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड भौगोलिक दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये क्वेश्चन इजी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आपका अगर बात करें झारखंड भौगोलिक दृष्टि से, तो ये उत्तर गोलार्ध में हो जाएगा दोस्तों। अगर भारत के दृष्टि से अगर झारखंड का स्थिति पूछे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व आपका भारत के दृष्टि से झारखंड का स्थिति पूछे तो उत्तर पूर्व, अगर झारखंड का भौगोलिक दृष्टि पूछे तो उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो 4, ये क्वेश्चन अभी लोगो वाला तो आपका अलग लोगो हो गया है, उसमें आपको इसको मतलब चेंज कर देते हैं। आपसे पूछते हैं दोस्तों, आप आंसर बताइएगा कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने घेरे हैं, ठीक है। झारखंड राज्य के लोगों में अभी नया जो लोगो है इसमें गोल घेरों की संख्या कितनी है, तो आपको हम आंसर बता दें दोस्तों, गोल घेरों की संख्या कितनी है, तो 7, ठीक है। ये याद रखिएगा, 7 गोल घेरे आपका नया लोगो, झारखंड का जो नया लोगो आया है, जो द्रौपदी मुर्मू ने जो मतलब यहाँ पे राज्यपाल थी उस टाइम उन्होंने अनुमोदन किया था 2020 में। तो नया लोगो जो है आपका 7 घेरों में घिरा हुआ है, और आपको लोगों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम बता दिए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। आपके किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची, हजारीबाग, चाईबासा या राजमहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमहल क्षेत्र में जो है ये काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी क्यों पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है राजमहल ट्रैप का जब निर्माण हुआ था दोस्तों, तो इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के कारण हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी का जो यहाँ पे निर्माण हुआ है वह बेसाल्टिक चट्टान के कारण हुआ है दोस्तों, और ये ऋतुक्षरण के परिणाम स्वरूप जो है अभी काली मिट्टी बन चुका है, ठीक है। इस मिट्टी में अगर बात करें दोस्तों काली मिट्टी में, तो आपका लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब की मात्रा जो है अधिकतम पाई जाती है दोस्तों, जिसमें नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों तथा फास्फोरिक अम्ल की क्या होता है, कमी पाई जाती है काली मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहते हैं। विरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या बोलते हैं, गोलट विवाह, सदर बाफला, धागर कुड़िया या क्रिंग बाफला। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सदर बाफला, ठीक है। विरहोर जनजाति जो क्रय विवाह होता है उसे सदर बाफला बोलता है दोस्तों। सदर बाफला जो विवाह है वह वर जो है कन्या को अपने घर लाकर विवाह संपन्न कराता है। क्या करता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि वर जो है यानी कि लड़का जो है कन्या को उठा के अपने घर ले आता है, यानी कि वर लड़का अपने घर ले आता है, इसके बाद विवाह करता है। तो इस विवाह को जो क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रय विवाह बोला जाता है। और विरहोर में 10 प्रकार के विवाह प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेलर किससे संबंधित है, उरांव, भूमिज, संथाल या सोहरिया पहाड़िया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहरिया पहाड़िया। मेलर जो शब्द है ये सोहरिया पहाड़िया से संबंधित है दोस्तों। सोहरिया पहाड़िया अपने आप को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेलर बोलते हैं। और इसकी जो भाषा है दोस्तों वह मालतो है, मालतो भाषा बोलते हैं। और ये द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं दोस्तों, द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। और इस जनजाति ने अंग्रेज़ों के शासनकाल के पहले ही अपनी आप को स्वतंत्र मुगलों और मराठों के हाथों नहीं सौंपा था। राजमहल क्षेत्र में जो है दोस्तों दामिन एको में ये प्रमुखता से संकेंद्रित थे, ठीक है। जब दामिन एको इस क्षेत्र को घोषित किया गया था संथाल परगना को,
तो उस टाइम इसकी जो मतलब भूमिका थी वह सक्रिय रूप से भूमिका थी दोस्तों। ठीक है, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया अपने आप को मेलर बोलता है, सोरिया पहाड़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? कृषि श्रमिक जो खेती करने वाले मतलब श्रमिक हैं झारखंड में, वह कितने हैं दोस्तों? 39.52%, 45%, 40% या 30.10%। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 45%। यहाँ पे कृषि का काम जो किया जाता है दोस्तों वह तो 70-80% से ऊपर किया जाता है, लेकिन कि यहाँ पे खेती में काम से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं वो मात्र 45% ही हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और बाकी जो है अन्य कामों में भी मतलब लगे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी से प्रभावित नहीं था, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम या छोटा नागपुर खास, तो किस क्षेत्र प्रभावित नहीं था दोस्तों? तो हजारीबाग का क्षेत्र जो था ये कोल विद्रोह से प्रभावित नहीं था दोस्तों। और ये कोल विद्रोह जो था ये एक मतलब अंग्रेज काल में जितने भी विद्रोह हुए थे, इस कोल विद्रोह को एक सुसंगठित विद्रोह माना जाता था। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने विद्रोह हुए थे इस तरह से सुसंगठित पहला विद्रोह आपका कोल विद्रोह था दोस्तों। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि पहला सुसंगठित विद्रोह कौन सा है, तो कोल विद्रोह है। याद रखिएगा ये विद्रोह आपका 1831-32 में चला था, और इसका जो अगुवाई किए थे वो बुद्धू भगत किए थे दोस्तों, बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत ने किया था। और ये आपका पलामू, सिंहभूम, छोटा नागपुर ये सब क्षेत्रों में था दोस्तों, लेकिन हजारीबाग क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत कम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरो आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? चेरो का जो आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख नेता कौन थे? जयनाथ सिंह, तिलका मांझी, भूषण सिंह या भागीरथ मांझी? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा भूषण सिंह। ठीक है, भूषण सिंह जो है आपका ये पलामू के अंतिम चेरो शासक, पलामू का जो अंतिम चेरो शासक आपका चूड़ामन कौन था दोस्तों? चूड़ामन आपका पलामू का अंतिम शासक था। चूड़ामन राय के द्वारा चेरो की जागीरें, चेरो का जो जागीर था दोस्तों उसे हड़पने के कारण 1800 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1800 ईस्वी में भूषण सिंह ने इस चूड़ामन के खिलाफ जो है एक भयंकर आंदोलन किया। और इस आंदोलन में चूड़ामन क्या किए दोस्तों? चूड़ामन अंग्रेज़ों से सहारा ले रहे थे, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी भूषण सिंह ने अपना आवाज़ को बुलंद किया और आंदोलन का आगाज़ कर दिया दोस्तों, जिसके वजह से भूषण सिंह को जो है 1802 ईस्वी में पकड़कर फांसी दे दी गई। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा भूषण सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रुद्रन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रुदन मुंडा होगा दोस्तों यहाँ पे, रुदन मुंडा और कुंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? कोल विद्रोह से, तमाड़ विद्रोह से, भूमिज विद्रोह से या संथाल विद्रोह से? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा तमाड़ विद्रोह। ठीक है, ये दो व्यक्ति जो हैं रुदन मुंडा और कुंता मुंडा, ये छोटा नागपुर से संबंधित एक छोटे से क्षेत्र तमाड़ से आते हैं दोस्तों, और इन्होंने तमाड़ विद्रोह में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। यहाँ मुंडा आदिवासियों ने 1819 ईस्वी में, ठीक है, तमाड़ विद्रोह की चिंगारी का क्या हुआ था दोस्तों? फिर से हवा दिया था। ठीक है, यानी कि फिर से ये आग के जैसा सुलगाया था रुदन मुंडा और कुंता मुंडा ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किस वर्ष किया गया था? 1837, 1737, 1845 या 1827? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1837। ठीक है, 1837 में आपका कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया था, और ये कर्नल रिचर्ड ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कर्नल रिचर्ड ने। ठीक है, कर्नल रिचर्ड ने आपका इसका मतलब गठन किया था। और सरायकेला के जो शासक की रियासत जो थे दोस्तों वह 27 पीर और उड़ीसा के 4 पीर, ठीक है, झारखंड का 27 और उड़ीसा का 4 पीर को जोड़ करके
क्या किया, कोल्हान का निर्माण कर दिया। कोल्हान जो एक कोल्हान का गठन हुआ था दोस्तों, मतलब झारखंड का 27 और उड़ीसा का 4 पीर को मिला के कोल्हान बनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस शासक द्वारा सरायकेला रियासत की स्थापना की गई थी, अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह, जयकृष्ण सिंह या अभिराम सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा विक्रम सिंह। ठीक है, सरायकेला की स्थापना जो किया था विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। आरंभ में इस रियासत में जो थे यह केवल 10 गांव थे दोस्तों, शुरू में इसमें 10 गांव थे। इसके बाद विक्रम सिंह के जो पुत्र थे अर्जुन सिंह, विक्रम सिंह के पुत्र कौन थे दोस्तों, ये अर्जुन सिंह। ठीक है, तो इसके पुत्र ने अपनी 10 गांवों का जो ये था इस क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाया दोस्तों आगे। ठीक है, और सरायकेला रियासत का जो स्थापना माना जाता है वो विक्रम सिंह को माना जाता है, और इसके बाद उसका बेटा जो है अर्जुन सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासक की 560 से अधिक रियासतों में से वह कौन सी बिहार झारखंड की रियासत थी जिस पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित ना हो सका, खरसावां, सरायकेला या 1, 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सरायकेला खरसावां। ये सरायकेला खरसावां जो रियासत था दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य कभी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1800 ईस्वी में दालभूम का सालाना कर अस्थायी तौर पर कितना निर्धारित किया गया है, 4250 रुपया, 4267 रुपया, 4200, 4202। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 4267 रुपया जो है ये कंपनी सरकार ने आपका 1900, ये ईस्वी गलत लग रहा है क्या दोस्तों, 1800 ईस्वी में कितना ढालभूम के राजा जो थे जगन्नाथ ढाल दोस्तों, उसको सालाना कर अस्थायी रूप से कितना देने के लिए बोला गया, तो 4267 रुपया। ये ईस्वी तो नहीं था ढालभूम जब था दोस्तों जगन्नाथ ढाल, तो आपका 1777 से 1800 ईस्वी। हाँ दोस्तों ठीक है, 1777 से 18 ईस्वी जगन्नाथ ढाल जो थे उन्होंने कर कितना देना स्वीकार किया, तो 4267 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गणेश देवस्कर ने किताब को लिखा जो अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित किया था, कुंजवन, खेरवाल वीर, देशेर कथा, स्वराज्य लूट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देशेर कथा। ठीक है, गणेश देवस्कर का जो पुस्तक था देशेर कथा, और इस पुस्तक को अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया। तो ये गणेश देवस्कर जो कौन थे दोस्तों, तो ये सर्वाराम गणेश देवस्कर इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी युवक मतलब नेता थे और लेखक थे दोस्तों लेखक थे, क्रांतिकारी लेखक थे और एक इतिहासकार भी थे और एक पत्रकार भी थे। और इनके द्वारा 1907 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक दोस्तों आपका देशेर कथा। ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे प्रतिबंधित कर दिया। और ये सक्रिय रूप से आपका देवघर क्षेत्र में सक्रिय रूप से ये मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा दे रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको प्रतिबंध लगा करके दोस्तों इसका जितने भी लिखे हुए पुस्तकें थी सारे पुस्तकों को जला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया, 2007, 2006, 2005, 2008। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 2007। खूंटी जिला जो आपका बना है ये 12 सितंबर 2007 को बना है दोस्तों। ठीक है, खूंटी जिला, और ये रांची जिला से अलग होके बना है दोस्तों। और ये जो आता है ये दक्षिणी छोटा नागपुर जो है आपका प्रमंडल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे
पहला वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ टांड वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य या हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 207 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 207 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। और ये किस जिला में पड़ता है तो आपको बता दें दोस्तों, ये चतरा जिला, ठीक है, ये चतरा जिला में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे जो है बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, हिरन, ये सब के लिए लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंद्रा पर्व जनजाति की संस्कृति धरोहर है, उरांव, संथाल, होरो या गोंड। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा उरांव। सेंद्रा जो एक पर्व है उरांव जनजाति की दोस्तों, ये सांस्कृतिक धरोहर है। कैसा है? एक सांस्कृतिक धरोहर सेंद्रा एक पर्व है उरांव जनजाति का। इस पर्व से संबंधित जाति के लोग जो है पारंपरिक हथियारों से शिकार करते हैं। क्या करते हैं इस समय से दोस्तों? सेंद्रा पर्व में पारंपरिक हथियार से शिकार करता है। ये सांस्कृतिक धरोहर है उरांव जनजाति का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मेका मेकी ना मेट माट ए.के. झा द्वारा रचित एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी संबंध खाली जगह से है, खोरठा साहित्य, नागपुरी साहित्य, पंचपरगनिया साहित्य या कुरमाली साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खोरठा साहित्य से जो है आपका डॉक्टर ए.के. झा जी इसे डॉक्टर ए.के. झा को वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक के भी नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, डॉक्टर ए.के. झा को। और इन्होंने एक व्याकरण का रचना किया है, मतलब खोरठा व्याकरण का रचना जो है ए.के. झा द्वारा किया गया है दोस्तों। और खोरठा भाषा साहित्य आंदोलन के अग्रणी पंक्ति में के विद्वानों में शामिल थे दोस्तों। और इसका जो है मेका मेकी ना मेट माट, ये खोरठा भाषा में रचित एक प्रमुख कृति है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा था? नरसिंह राय, विश्वास राय, शरत चंद्र राय या वीरदास। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह राय। ठीक है, जामताड़ा के नरसिंह राय के नेतृत्व में रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को क्या किया था? जिंदा रखने का कोशिश कर रहा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने खाली जगह नदी के किनारे आक्रमण किया था। रोरो नदी, दामोदर नदी, सोन नदी या स्वर्णरेखा नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये रोरो नदी पर आक्रमण मेजर रफसेज ने हो जनजातियों पर किया था। और ये जो है दोस्तों रोरो नदी, आपको बता दें कि ये एक प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। और मेजर रफसेज ने यहाँ पे हो जनजाति के जो लोग थे इस नदी पर के किनारे जो है आक्रमण किया था और भयंकर युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसमें जो है मेजर रफसेज को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपको बाद में हम बताते हैं। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भागों में पाया जाता है? यानी कि क्रम आपको पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा क्रम जो है मिट्टी का ये पाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फीसोल। ठीक है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों? अल्फीसोल। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अल्फीसोल मिट्टी राज्य के अधिकांश भागों में पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? कनाडा बांध, अमेरिका बांध, इंग्लैंड बांध या ऑस्ट्रेलिया बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा बांध। ठीक है, मसानजोर में जो है आपका मसानजोर दुमका से ये लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर ये मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर बनाया गया कनाडा सरकार के द्वारा दोस्तों एक बांध है। और इस बांध का
प्रियसन बांध भी कहा जाता है, इसे कनाडा बांध कहा जाता है, मसानजोर बांध कहा जाता है। ठीक है, इतने नाम हैं दोस्तों। और इस बांध का निर्माण जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सी जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी झारखंड की बड़ी जनजाति है? संथाल, गोंड, उरांव, असुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका संथाल। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा कि भारत की तीसरी दोस्तों और झारखंड की पहली जनजाति जो है कौन है सबसे बड़ी जनजाति? तो वह संथाल है। तो भारत में सबसे एक नंबर में कौन सा जनजाति है दोस्तों? तो गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति भारत में एक नंबर में, गोंड, फिर गोंड के बाद भील, गोंड के बाद भील, भील के बाद संथाल। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका झारखंड में तो संथाल, उरांव, मुंडा। ठीक है, इसके बाद हो। तो ये आपका क्रम जो है झारखंड में है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। और जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।